अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में हमने बात करनी है एमक्यूम के डॉक्टर इमरान फारूक शहीद की अहलिया शुमैला इमरान की जस्ते खाक की कराची मुंतकिल किया गया था और उनकी अब बाकायदा तौर पर तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में क्या सूरत हाल रही, वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि चूंकि जिस तरह में एमक्यूम में ग्रुप बंदी, धड़े बंदी या फिर टूट फूट का जिस तरह एमक्यूम शिकार हुई, तो उसके बाद तासुर ये था कि शायद इतना बड़ा जो वाकया हुआ है, एक सानिया हुआ है, तो शायद एमक्यूम की जानिब से उसी तरह की धड़ेबंदी का मुजाहरा किया जाएगा जो माजी में होता है कुछ सालों से, जिस तरह लोग देख रहे थे। लेकिन एक तवील अरसे के बाद न सिर्फ एमक्यूम कि तमाम ग्रुप मुतहद नजर आए, बल्कि अवाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और जनाजे में न सिर्फ शिरकत की बल्कि तदफीन के मौके पर भी साथ रहे। अब चूंकि स्वयं का मौकान है, उस पर क्या कुछ होना है उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि गुज़श्ता रोज जिस तरह ताखीर हुई और आज जो है सुबह के औकात में जो है वो पहुंचाया गया था यहाँ पर जो है शुमैला इमरान महरूमा का जो जस्से खाकी है उसको, तो उसके बाद हमने देखा उससे पहले इमरान खान जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट की थी जिसमें अपने कारकुनान को वो तंबीह कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि कारकुनान जो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे और न सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत करें बल्कि तमाम इंतजामात को भी जो है वो उसके ऊपर भी नजर रखें और इंतजामात भी संभालें। तो बहरहाल लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उसके अलावा हमने देखा चूंकि माजी में जिस तरह लोग कहते हैं जी पीएसपी, लेकिन चाहे अनीस कायम खानी साहब थे, वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साहब थे, वो शरीक रहे। इसके अलावा दीगर एमक्यूएम की क़यादत भी शरीक रही। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि अवाम और कारकुनान से अपील करता हूं कि शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा और तहरीक के सीनियर और निहायत मेहनती कारकुन मरहुमा शुमैला इमरान की नमाज जनाजा में भरपूर तादाद में शिरकत करें। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो एक नशिस्त थी जिसमें उन्होंने कहा कि उस नशिस्त में भी लोग शिरकत करें। तो बहरहाल ये ट्वीट आने के बाद हमने देखा कि जो लोग वहां मौजूद थे और जो सोशल मीडिया के जरिए जो लोग मीडिया के जरिए न्यूज पहुंचाते रहे, वहां की अपडेट्स पहुंचाते रहे, उनके मुताबिक कि वहां पर एमक्यूएम की बड़ी तादाद में जो तादाद थी वो मौजूद थी। सबसे पहले जिस तरह अपडेट किया गया, क्योंकि कल से तय था बल्कि 2-3 दिन से तय था कि इमरान फारूक साहब के जो साहबजादे हैं वो जब कराची पहुंचे, जैसे खाकी से पहले पहुंचे थे, तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने उनकी तमाम जो निगरानी थी वो संभाली थी और ऐलान किया था कि वो खुद एयरपोर्ट जाएंगे और ना सिर्फ बॉडी को रिसीव करेंगे बल्कि दीगर जितने भी इंतजाम हैं वो खुद अपनी निगरानी में करेंगे। तो उस दौरान लोगों ने देखा कि जब जैसे खाकी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया तो उस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर जो पीएसपी फैक्टर है उनकी तरफ से भी बाकायदा तौर पर आलामिया जारी किया गया, बताया गया कि कौन कौन जैसे खाकी वसूल करने में शरीक है। तो बताया गया चूंकि आपने अल्फाज जो अल्ताफ हुसैन साहब का ट्वीट था उसमें भी उन्होंने करार दिया कि शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक साहब को शहीद इनकलाब के तौर पर पुकारा गया। तो जो एमक्यूएम पाकिस्तान या पीएसपी के लोग हैं वो भी डॉक्टर इमरान फारूक साहब को जो मुखातिब करते हैं या उनको उनके बारे में जो बोलते हैं तो शहीद इनकलाब के तौर पर ही कहा जाता है। तो उनकी प्रेस रिलीज या मीडिया को जो रिलीज जारी की जाती रही उस हवाले से यही बार बार कहा जाता रहा, जो खासतौर पर पीएसपी के जो करीबी लोग हैं जो खासतौर पर इस मामले को संभालते हैं। जब जैसे खाकी पहुंचा तो उसमें उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान के हमरा कराची एयरपोर्ट पर डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की जस्से खाकी वसूल करने के लिए पहुंचे और वहां पर जस्से खाकी आया और फिर लोगों ने देखा भी वीडियोस और सारी चीजें। तो इस तरह जब जस्से खाकी आ गया और फिर नमाज जनाजा में शिरकत होने लगी तो बड़ी तादाद में एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान या बहादराबाद ग्रुप, पीआईबी ग्रुप या फिर उसके बाद पीएसपी के जो लोग थे बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान भी जो है अपडेट किया गया जिसमें बताया गया कि सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अनीस कायम खानी शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया और साबिक एमपीए शुमैला इमरान के जनाजे में शिरकत के लिए इनकी रिहाइशगाह पहुंचे और वहां पर गए, ना सिर्फ लोगों से ताजियत की बल्कि उनसे मिले और पूरा जो है वो वहां पर मौजूद भी रहे। इसके अलावा फिर एक और जो है वो न्यूज के लिए भेजा गया जिसमें बताया गया कि शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक भाई की ज़ौजा मरहुमा शुमैला फारूक
बाजी का जैसे खाजी की अहल खाना अराकीन कौमी असम्बली फ़हीम पटनी भाई, शारिक जमाल भाई, अराकीन COSC और टाउन चेयरमैन यूसी जिम्मेदारान के हमरा PIB सरदखाने पहुंचे और मरहूमा के जो घर है वहां पर भी वो रवाना हुए, क्योंकि जैसे खाकी वहां से उन्होंने रिसीव किया। इस दौरान चूंकि जब नमाज जनाजा के इंतजाम मुकम्मल हो गए थे तो फिर जो है बताया गया, ये सारी चीज बताने का मकसद आपको ये है कि MQM जो है वो एक रही और 2016 के बाद बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लीडरान अक्सर MQM के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें यकीन होते हैं MQM पाकिस्तान के लोग, लेकिन यहाँ पर MQM लंदन, MQM पाकिस्तान और उसके अलावा कारकुनान और बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान भी जो है जो तफसीलात जारी की गई, जिसमें बताया गया कि सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और वफाकी वजीर कौमी असम्बली वफाकी वजीर कौमी जो है सेहत कौमी असम्बली में अरकान भी जो शरीक रहे और खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कैम खानी साहब के जो है हमारा शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया साबिका MPA शुमैला इमरान के जनाजे में शिरकत के लिए मस्जिद पहुंच गए और जनाजा भी हुआ। सारे लोग वहां मौजूद रहे और मस्जिद में चूंकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और वहां पर कुछ भी मुमकिन तौर पर हो सकता था, तो ना सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब की सिक्योरिटी काफी हाई थी बल्कि अनीस कैम खानी साहब की सिक्योरिटी भी काफी हाई रिस्क पे थी। तो उनके अपने कारकुनान जो है बड़ी तादाद में वहां मौजूद रहे और लोगों से घुल मिल के जो वो भी होता रहा। इस दौरान जो है MQM लंदन के लोग भी थे। तो बहरहाल गवर्नर कामना टसूरी साहब ने शिरकत नहीं की और खालिद मकबूल साहब जो कि MQM पाकिस्तान के चेयरमैन हैं उन्होंने इस नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, लेकिन दीगर जितने भी रहनुमा थे वो ना सिर्फ शरीक रहे बल्कि तमाम पूरे इवेंट्स को उन्होंने ऑन किया और अपना एक जाती जिस तरह MQM का एक खासा रहा है कि वो उन्होंने दुख समझा, तकलीफ समझी और उसके बाद फिर उसमें शरीक हुए। दूसरी जो एक अहम तरीन चीज है वो ये है कि निसार पंवर साहब MQM से उनका ताल्लुक है और MQM की निश्चित पर या उनकी उम्मीदवार के तौर पर वो हमेशा सामने आते रहे और MP भी रहे, कौमी असम्बली में जो रुकन रहे। कुछ अर्सा पहले वो लापता हो गए थे, उनके मुताबिक अनवर खान तरीन साहब और उनकी जो फैमिली है उनके मुताबिक निसार पंवर साहब जो है वो लापता हो गए थे। एक जगह मीटिंग पर जा रहे थे तो वहां से वो वापस नहीं आए। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी उनके वकला की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। इस दौरान लगभग 80 से ज्यादा दिन के बाद जो है निसार पंवर और अनवर खान तरीन साहब जो है वापस आ गए। पुलिस ने भी रिपोर्ट पेश की और उनके जो वकला थे उन्होंने भी सिंध हाई कोर्ट के एनी बेंच के सामने जो वो कहा कि जी बिल्कुल दोनों वापस आ गए हैं और किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अदालत ने उनकी गुमशुदगी की दरखास्तें निपटा दी थी, लेकिन बताया गया है कि कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले निसार पंवर साहब और उनके बेटे यानी कि साहबजादे जो हैं मोहसिन पंवर दोनों एक साथ लापता हो गए। उनकी फैमिली की तरफ से सोशल मीडिया पे लगातार इस मामले को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है और बाकायदा हमने देखा कि जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमें वो भी इस मामले में आवाज बुलंद कर रही हैं और जिसमें उनका ये कहना है जी उनको वो खुद लापता नहीं हुए, गुमशुदा नहीं हो बल्कि उनको गुमशुदा किया गया है, ये दावा सामने आ रहा है। अब मामला क्या है, इस हवाले से अदालतों में कोई चीज आती है, पुलिस या कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कोई चीज सामने आती है तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन बताया गया है कि तवील अरसा पहले भी इसी तरह बीच में लापता होते रहे और लास्ट टाइम भी लापता हुए निसार पंवर साहब और उसके बाद फिर अब तकरीबन गालिबन शायद जो उनके फैमिली की तरफ से बताया जाता है कि ये चौथी से 5वीं बार जो है वो उनकी मिसिंग की अपडेट्स हैं और वो अपील कर रहे हैं कि उनको बाजियाब कराया जाए या उनको अगर वो किसी भी मामले में है तो कानूनी फोरम पर जो है उनको पेश किया जाना लाजमी है। तो ये अपडेट्स ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।